हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले है, तो एलिवेशन का एंगल होगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बाद में है, तो उसका एंगल होगा 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये होता है, जो पहला टर्म है वो पहले टर्म से रिलेट हुआ, जो सेकेंड टर्म है वो सेकेंड डिग्री से रिलेट होगा। तो अब यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है। एक है बिल्डिंग जिसपे कि ऑब्जर्वर खड़ा है और उस बिल्डिंग की हाइट है 60 मीटर्स, और उस बिल्डिंग पे खड़े होके सामने एक बहुत बड़ा टावर है। तो ऑब्जर्वर जो है उस टावर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्योंकि हम 60 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़े हैं और बड़ा सा टावर यहाँ पे है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि है 30 डिग्री। और दूसरा क्या बनता है, एंगल उसी टावर पे उसी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, तो उस बिल्डिंग पे खड़े रह के जब वो टावर के बेस में देखता है तो ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि 60 डिग्री है। तो द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, तो ये है टावर हमारा। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो कहाँ पे खड़ा है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट क्या है 60, तो ये बिल्डिंग की हाइट हमारी हो गई 60 मीटर्स, आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। तो ये बिल्डिंग का तो 60 मीटर हाइट है और ये टावर की हाइट हमें पता नहीं है, तो उसका डिफरेंस हमें निकालना है। कितना है, मतलब ये इतना पोर्शन कितना है वो निकालना है। एंड द टावर एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी हमें निकालना है। तो टावर और बिल्डिंग के डिफरेंस ऑफ हाइट और उनके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों चीज़ हमें निकालनी है। तो वो डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो इस डायग्राम में और एक चीज़ आपको मुझे समझानी है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होती है, यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना जब वो बिल्डिंग पे खड़े रह के बेस में देख रहा था, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की साइड बनेगा। तो हमें जो है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल बना, ए सी डी सी एक ट्राइंगल बना, और ये क्या बनी, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर, सॉरी ऑल्टरनेट साइड बनाइए, तो ऑल्टरनेट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फिर इस ट्राइंगल में से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अभी जो मैंने अज्यूम किया है वो मैं आपको डायग्राम के बेस पे समझा देती हूँ। तो लेट ए बी टावर, तो ए और बी है वो टावर है जो कि बहुत बड़ी है। एंड सी डी बी द बिल्डिंग ऑन विच ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, तो सी डी क्या है, वो बिल्डिंग है जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे डी पे ऑब्जर्वर खड़ा है। सी डी इज इक्वल टू 60 हमें दिया है, उसकी हाइट है 60 मीटर्स, ये है बिल्डिंग और ये है टावर। लेट सी ए एक्स बी द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये जो नीचे है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, सी ए एक्स। ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, तो डी ई क्या है, यहाँ पे डी है परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ए बी है टावर, उसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया 90 डिग्रीज। नाउ ई डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ई डी बी इज इक्वल टू ये 30 डिग्रीज। एंड सी ए डी इज इक्वल टू ए डी ई इज इक्वल टू 60। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है इसलिए इक्वल हो गए। ऑल्सो ए एफ
AE इक्वल टू DC इक्वल टू 60, तो ये दोनों सेम ही है, इसलिए इतना हाइट क्या होगा टावर का 60 मीटर्स ही होगा। लेट BE इज इक्वल टू H मीटर्स, ये BE जो है हमारा, जो हमें नहीं पता है वो क्या है, H मीटर्स। अब फ्रॉम ट्राइंगल ACD इस ट्राइंगल में से हम निकालेंगे CA अपॉन CD, CA अपॉन CD, बेस अपॉन हाइट। क्या होता है बेस अपॉन हाइट, कॉट। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे CA अपॉन CD इज इक्वल टू कॉट, एंगल क्या है इसलिए 60। अब उसमें से क्या करेंगे, CA की वैल्यू हमें पता नहीं है, CD की वैल्यू पता है 60 मीटर्स, कॉट 60 होता है 1/√3, तो ये 60 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा जब राइट हैंड साइड जाएगा, तो CA क्या हो जाएगा 60/√3, जिसको कि हम लेबल 1 दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम राइट ट्राइंगल EDB, तो ये कौन सा राइट ट्राइंगल था, जो एंगल ऑफ एलिवेशन का था, ED और ये E, ये D और ये B, ऊपर का ये वाला B, तो यहाँ पे क्या बन रहा था 30 डिग्री एंगल बन रहा था, नीचे पूरा बिल्डिंग है और टावर है, तो DE अपॉन BE, DE अपॉन BE क्या होता है, DE क्या हुआ बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट क्या होता है कॉट, एंगल क्या है 30, तो इसलिए कॉट 30। DE वी डोंट नो द वैल्यू, BE वैल्यू क्या हमने अज्यूम करी है H, कॉट 30 T रेशियोज में से याद करके लिखना है तो है √3, ये H जो है न्यूमरेटर में जाएगा जब राइट हैंड साइड जाएगा, तो DE क्या हो जाएगा H√3, H√3, ये हुआ इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, बट CA इज इक्वल टू DE, अब CA क्या था और DE क्या था, चलिए मैं लेके जाती हूँ आपको फर्स्ट पेज में, बट CA इज इक्वल टू DE, हमें एक वैल्यू मिली, वो क्या मिली CA की मिली, एक वैल्यू क्या मिली DE की वैल्यू मिली, बट दोनों ही सेम है क्योंकि डिस्टेंस ऑफ बोथ द टावर तो सेम ही रहेगा, ऊपर भी नीचे भी, तो इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, बट CA इज इक्वल टू DE, सो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस एंड इक्वेटिंग देम, दोनों इक्वेशन का हम इक्वेट कर रहे हैं, 1√3 दोनों की वैल्यूज को हम इक्वल टू साइन से लिख रहे हैं, तो 60 क्या हो जाएगा, ये √3 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जब राइट हैंड साइड जाएगा, तो हो जाएगा H√3 इंटू √3, 60 √3 इंटू √3 क्या होता है 3H, तो यहाँ पे हो गया 3H, H क्या हुआ, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 जो है डिनोमिनेटर में जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो H इज इक्वल टू 60/3, तो H क्या मिला हमें 20, व्हाट इज अवर H 20, तो व्हाट इज H हमने क्या अज्यूम किया था, टावर का वो हाइट, ऊपर वाला हाइट जो हमें पता नहीं था, तो हेंस द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग इज 20 मीटर्स, तो वो हमको 20 मीटर्स मिला। 60 मीटर तक तो बिल्डिंग और टावर की हाइट सेम थी, टावर बहुत लंबा था, तो कितना लंबा था टावर 20 मीटर्स और लंबा था, इसका ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, वो निकालनी है हमें, तो कैसे निकलेगी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो है हमारी क्या थी, CA इज इक्वल टू 60√3, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें से ये √3 जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 60√3/3, तो 3 और ये कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 20, तो CA हमें क्या मिला 20√3, क्या मिला 20√3, तो हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 20√3, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 20√3। तो आई होप आपको ये सम कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा।
अगर मेरे वीडियोस आपको समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।